अब मैं गरतांग गली में आ चुका हूँ। गरतांग गली जिसे कहते हैं कि यह कभी तिब्बत से कारोबार का या तिब्बत से व्यापार का, तिब्बत से संपर्क साधने का एक माध्यम था। ये पहाड़ी को काट के बनाया गया। देखिए ये लिखा आगे बढ़ेंगे, ये लिपर्ड स्नो लिपर्ड है, उसके अभयारण्य की तरफ हम बढ़ेंगे, आगे जा रहे हैं उस तरफ। और इधर जो हम चल रहे हैं ये गरतांग गली की तरफ अब थोड़ा उतरने का रास्ता है। अब यहाँ से अब गरतांग गली कितना दूर है नहीं मालूम, कहीं 900 मीटर दिखा रहा, कहीं कुछ दिखा रहा है, लेकिन अभी चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता काफी खतरनाक है, ये ट्रैक तो है ना, लेकिन इसमें अभी आगे जो गरतांग गली का सिस्टम्स है वो आगे ही पता चलेगा। अभी तो पहाड़ी रास्ता ही चल रहा है। अब इसको गरतांग गली क्यों कहा गया है ये तो बाद में बताया जाएगा, है। लेकिन गरतांग गली के यात्री आ रहे हैं, देखो सब यात्री आ गए। गरतांग गली हो गया भैया, क्या विशेषता है कोई खास वहाँ पे? क्या सर? वहाँ पे ब्रिज है। हाँ, तो आपको लाइफ का ऐसा मोमेंट मिलेगा, ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपको लाइफ में ऐसा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये विशेषता वहाँ की है। तो वहाँ पे आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। रोंगटे खड़े, मेरा उत्साह है कि गरतांग गली को देखा हूँ। चलिए, जिसने जैसे कभी नहीं देखा पहाड़ तो उसको बहुत ज्यादा रिस्की है, उसके लिए रिस्की। हाँ। दूसरा हमें ये भी लगता है कि हमारे जो पुराने लोग थे वो कितने कर्मठ थे कि ऐसे रास्ते पे, अब तो कितनी सुविधाएं हो गई। हाँ। पहले तो कुछ ही नहीं था। क्या नाम सर आपका? मेरा अशोक गोस्वामी। कहाँ से आए आप? हम यही चमोली से। ओह अच्छा, वाह, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने है ना। अब हमारे जो मार्चा बोलते थे उनको भोटिया लोग, मार्चा, हाँ वो भोटिया, यहाँ से चाइना ट्रेड करते थे, वो तो इसी रास्ते होता था सारा कुछ। ये था पुराना राज, इसीलिए इसकी विशेषता। गरतांग गली का मतलब ये है कि ये तिब्बत को जोड़ने वाला है। गर्त का मतलब होता है कि ऐसा गर्त मतलब गड्ढा। हाँ, घाटी रास्ता जहाँ आगे इधर उधर कुछ नहीं दिखता, एक गर्त टाइप का। धन्यवाद, आप लोगों ने बढ़िया जानकारी दी, शुक्रिया। अब मैं गरतांग गली में आ चुका हूँ। गरतांग गली है, कहते हैं कि यह कभी तिब्बत से कारोबार का या तिब्बत से व्यापार का, तिब्बत से संपर्क साधने का एक माध्यम था। ये पहाड़ी को काट के बनाया गया। देखिए ये लिखा गरतांग गली में लकड़ी की सीढ़ी पर जाने हेतु नियम। सीढ़ी में एक बार से अधिकतम 10 लोग ही तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। सीढ़ी में झुंड बनाकर आवागमन बैठना निषिद्ध होगा। सीढ़ी पर अति उत्साहित होकर उछल कूद, डांस आदि नहीं करना। सीढ़ी की रेलिंग के बाहर की तरफ न झुके। अब ये वन विभाग का यहाँ पे है, और विशेषता देखिए इसकी, कैसे पहाड़ को काट करके बनाया गया है। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियाँ कितनी हैं ये तो मैं आपको आगे जा कर के बताऊंगा, लेकिन इन सीढ़ियों में विशेषता देखिए। यहाँ पर पहाड़ को नहीं काटा गया, पहाड़ कठोर है, लेकिन पहाड़ को काटने आगे तक जोड़ने के लिए जो तिब्बत की बात हम करते हैं, यहाँ लकड़ी का पुल बनाया गया है। ये पुल भी कैसे बनाया होगा, यह भी एक स्वयं में एक विचित्र बात तो नहीं है, लेकिन यह भी एक संपर्क साधने का और पहाड़ों को जोड़ने का जो एक संपर्क मार्ग है, वो एक ये भी रास्ता है कि यहाँ लकड़ी के मार्ग से आप जो है आ जा सकते हैं। पहाड़ को नहीं काटा गया है। देखिए लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, पहाड़ को छेड़े बिना। अब पूरे पहाड़ की बाहर की तरफ पहाड़ी से एकदम से खतरनाक पहाड़ी से देखिए ये लोग अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, जो यात्री हैं। मैं रास्ता देख रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इस रास्ते में। मैं तो पहाड़ का अभ्यस्त हूँ। नीचे तक नहीं जा रहे, यहीं तक जाना है। नहीं ये देखिए, आ जाओ, ये देखो यहाँ पे झुक के आना पड़ रहा है। ये झुक के आना पड़ रहा है, ये झुक के आना पड़ेगा। देखना अभी देखो, तो ये भाई इसी तरह से जो है आगे तक जाया जा सकता है। इसीलिए नियम बनाए गए हैं, क्योंकि सिर्फ लकड़ी पे है टिका हुआ, बस नीचे जाड़ गंगा है। जरा सा भी कोई बात हुई तो संभावना खत्म, जीवन की संभावना खत्म। यहाँ चूंकि नेटवर्क नहीं है, ये घाटी है, नीचे जाड़ गंगा है। ये भैरव घाटी में जाकर के उस पुल से मिलता है, और हम भैरव घाटी से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर आए हैं। यहाँ वन विभाग ने ये व्यवस्था की हुई है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हर एक यात्री से 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के लेते हैं। और इस समय जो है ये कहते हैं कि ये जो पुल है ये कम से कम 400-500 सीढ़ियाँ हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा हम गिनने नहीं हैं, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। 500-1000 सीढ़ियाँ भी हो सकती है, मैं कह नहीं सकता इसका अनुमान मेरे यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा है। लेकिन इसकी विशेषता ये है, आप देख रहे हैं कैसे जो है
ये पहाड़ है, पहाड़ को नहीं काटा गया है, पहाड़ को सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से जोड़ा गया है और लकड़ी की सीढ़ियों से एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ा गया है। तो कहते हैं कि गर्तांग गली से, गली का मतलब घाटी, गर्तांग गली पहले जो है भारत और तिब्बत के बीच यात्रा का रास्ता हुआ करता था। अब चूंकि पहाड़ बड़ा कठोर है, आना जाना बहुत मुश्किल है, तो उस समय भी जो है, उस समय के जो लोग रहे उन्होंने अपने कला चातुर्य का परिचय दिया और पहाड़ पर लकड़ी की सीढ़ियाँ बना दी। पहाड़ को काटना कठिन हो गया होगा, लकड़ी की सीढ़ियाँ बना दी और सीढ़ियों से भारत और तिब्बत के बीच यह एक मार्ग बना है। देखिए, भारत और तिब्बत को जोड़ने के लिए, वरना यहाँ से न पैदल आ सकते, पैदल आने की कोई संभावना नहीं है। खड़ी पहाड़ी है, देख रहे हो, कि पहाड़ के अंदर से हम जो है सीढ़ियाँ बन करके निकाले हैं यहाँ से। अब मैं सीढ़ियाँ उस समय चल रहा हूँ, इसलिए सांस जो है थोड़ा फूलती हुई नजर आ रही है। देखिए पहाड़ी है और पहाड़ तो खतरनाक है, इसको जोड़ने के लिए जो है लकड़ी का पुल ये जोड़ा गया है। लकड़ी के पुल से ही जो है आवागमन भारत और तिब्बत के बीच कभी हुआ करता था। ये कारोबार की भूमि रही है दोनों देशों के बीच के, दोनों क्षेत्रों के बीच के। तो यहाँ पर जो है झुक झुक करके चढ़ना पड़ रहा है। ये इसकी खासियत है कि ऊपर पहाड़ है, नीचे के हिस्से में पहाड़ है, अंदर कठोर पहाड़ है और सिर्फ लकड़ियों से जोड़ा गया है। ये इस गर्तांग गली की विशेषता है और यहाँ के लिए भैरव घाटी से रास्ता आता है। जब आप मौका लगे तो आप जरूर आइएगा। वैसे मैदानों में भी गलियाँ होती हैं, तो यहाँ पहाड़ों में जो है घाटियों के बीच का जो रास्ता है उसे गली कहा जाता है और ये बहुत लंबा है। अभी आगे कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह एक बड़ा रोचक रास्ता है। वहाँ यहाँ आकर के पहले मुझे लगा कि बेवजह से हम जा रहे हैं, लेकिन अब इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि यह रोचकता इसमें है। वन विभाग इसका संचालन करता है। वन विभाग जो है भैरव घाटी में वो यहाँ आने वाले हर यात्री का रजिस्ट्रेशन करता, पंजीकरण करा रहा है कि कोई बात न हो जाए, क्योंकि दुर्गम रास्ता है, दुर्गमता है। दौड़ो नहीं, और आप दौड़े नहीं बेटा, आराम से ला करो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन लिखे हुए उसका पालन करना पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ नहीं ठीक है, आपकी गाइडलाइन नहीं हमारी गाइडलाइंस नहीं बेटा, ये बनाई गई है वन विभाग की तरफ से गाइडलाइन। उन्होंने ऊपर स्पष्ट लिखा है कि इसमें आप जो है इस तरह से सावधानी चले, क्योंकि जीवन का सवाल है ना। हम तो आनंद लेने के लिए आए हैं, तो आनंद इतना ही लिया जाए कि उसमें जो है हम भी जो है सुखपूर्वक आगे आए, आगे वापस जाएं और इसका भी आनंद लें। ये तो बहुत दूर तक लग रहा है अभी। गर्तांग गली में ये सिर्फ बस लकड़ी की सीढ़ियां हैं ये, और इसका तो अब चूंकि जब मैं आ ही गया हूं तो आपका पूरा ही इसका रास्ता दिखाऊंगा। अब बेटा बहुत दूर है मेरे ख्याल से। हाँ मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, बस अब हो गया है ना, मेरे ख्याल से आगे रास्ता शुरू हो गया, खत्म हो गया, अभी है। चलिए अब मैं सीढ़ियों के आखिर तक आ गया हूँ। वन विभाग ने यहाँ पर जो है जाली लगा रखी है और ये इसका संकेत है कि अब आपको आगे नहीं जाना है। देखिए पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ से तो वैसे भी आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये देखिए ये पहाड़ी दिख रहा है, ये पहाड़ है नीचे। अब आगे से थोड़ा रास्ता दिख रहा है, लेकिन आगे इन्होंने बंद कर दिया गया है। और ये सिर्फ लकड़ी का, जहाँ तक ये विशेषता है कि ये लकड़ी का पुल है, वहाँ तक ही हम आपको दिखा पा रहे हैं, है ना। ये लकड़ी का पुल ही आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। अब चलते रहो। रुक जाओ बाबा, मेरी फोटो खींच के जाना है। अच्छा।